Subscribe the channel and press the bell icon. हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है नोडल एनालिसिस। इसको हम लोग सब नोड वोल्टेज एनालिसिस भी बोलते हैं। ये टॉपिक जो है ये KCL का एप्लीकेशन है और ये पार्ट सी है बेसिक सर्किट सॉल्विंग का। मैंने इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जिसमें से ये तीसरा वीडियो है पार्ट सी, जिसमें हम लोग सब नोडल एनालिसिस सीखेंगे। आपने अगर पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है, जिसमें मैंने सिखाया है मेश एनालिसिस और सुपर मेश एनालिसिस, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं, नोडल एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं किस तरह से हम लोग सब नोड वोल्टेज एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। ये टाइप 1 है, जिसमें हम लोग सब एक वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं DC, और इसमें हम लोग सबको हर एक ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करना है यूजिंग नोड वोल्टेज एनालिसिस। तो ये किसका एप्लीकेशन है? सबसे पहले ये एप्लीकेशन है KCL। KCL का क्या फंडा होता है? KCL का फंडा ये होता है कि एक नोड पे क्या, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, इस नोड पे क्या करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। अलजेब्रिक सम जो होगा मीन्स जो इंटरिंग करंट होगा वही इक्वल्स टू होगा आउटगोइंग करंट। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे, इस सर्किट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास नोड कितने हैं। तो हमारे पास एक नोड ये है और एक नोड नीचे है, ठीक है। तो नीचे वाला नोड को हम लोग सब ग्राउंड मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सब VG सपोज कर लेंगे, और ये ऊपर में जो नोड है इसको हम लोग सब V एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब हमको ये पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो किधर की ओर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो हम लोग सब सपोज करेंगे कि ये जो V है, ऊपर में जो V है ये बना हुआ, ये V हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। और बाकी सब जो हमारा है, जैसे ये वोल्टेज है लोअर पोटेंशियल पे है, VG है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट का फ्लो किस तरफ से हो जाएगा? इस तरफ। देखिए ड्रॉ जिस तरह मैंने किया है, ठीक है। पहला को हम लोग सब मान लेंगे I1, दूसरा को I2 और तीसरा को I3। तो अकॉर्डिंग टू KCL हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू ज़ीरो, हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको I1 देखना है। I1 इक्वल्स टू क्या है? I1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है जो करंट, उस वही हम लोग सब लेंगे। तो हमारे पास वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो हमारे पास हायर पोटेंशियल क्या V और लोअर पोटेंशियल क्या -10, ठीक है। और ये हमारे को रेसिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे कितना है रेसिस्टेंस? 3, ये 3 रेसिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह से हमारा I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I2 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ये V, ठीक है। और लोअर पोटेंशियल पे क्या है हमारा VG, तो यहाँ पे -VG और रेसिस्टेंस क्या है 2, ठीक है हमारा। उसी तरह से I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I3 इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस VG डिवाइडेड बाई 8। क्यों होगा 8? ये 4 और ये 4 ओम दोनों कैसे लगा हुआ है? सीरीज़ में लगा हुआ है, समझे। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा V माइनस VG डिवाइडेड बाई 8, और इसको हम लोग सब V/8 लिख सकते हैं, कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग सब क्या करेंगे, इस तीनों वैल्यू को हम लोग सब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V -10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 प्लस V/8 इक्वल्स टू 0। अब LCM लेंगे, तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा? 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 8V, ठीक है, -80 प्लस 12V प्लस 3V इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सब जोड़ेंगे, तो 8 12 20 और ये 3 23V माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ये 24 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, V इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई
23 और इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा वैल्यू 3.478। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू वोल्ट में, अब ये वाला वैल्यू जो है इसको हम लोग सब I1 कैलकुलेट करेंगे। I1 इक्वल्स टू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3.478 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3.478 डिवाइडेड बाई 2 और I3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3.478 डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोग सब तीनों का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो 3.478 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको क्या माइनस में आंसर देगा। कितना आंसर देगा? ये हमको आंसर देगा माइनस 2.173। ठीक है, I2 इक्वल्स टू हमको कितना वैल्यू आएगा? I2 इक्वल्स टू हमको वैल्यू आएगा 1.739 और I3 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कुछ 0.4347 और ये तीनों का यूनिट क्या एम्पेयर में होगा। समझ में आया? बहुत ही ईजी है। किस तरह से ईजी है आप लोग सब फिर से प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले क्या, हमको नोड को आइडेंटिफाई करना है। तो नोड क्या होता है? नोड हमारा क्या होता है? जहाँ पर हमारा दो से अधिक ब्रांचेज आकर के मिलते हैं उसको हम लोग सब नोड बोलते हैं। तो हमारे पास पहला नोड ये हो गया, दूसरा नोड नीचे हो गया। ठीक है, पहला नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया। उसके बाद हम लोग सब करंट को देखेंगे। करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो हम लोग सब करंट का डायरेक्शन बना लिए I1, I2, I3 और बाई KCL हमको क्या पता है? इंटरिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हमारे पास बस आउटगोइंग करंट है तो हमारे पास क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास I1 इक्वल्स टू क्या हो गया? V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से I2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया? V बाई 2। उसी तरह से I3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया? V बाई 8। सारा का वैल्यू हम लोग सब रखेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो हमको V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा और उस V का वैल्यू हम लोग सब जब हर एक I1, I2 और I3 में पुट करेंगे तो हमको हर एक ब्रांच का करंट फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन में टाइप 2 क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स है। किस तरह का डिपेंडेंट सोर्स है? ये है करंट डिपेंडेंट। ये करंट कहाँ का? यहाँ का करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सेम तरीका है अप्लाई करना है जैसे हम लोग सब टाइप 1 में यूज़ किए थे। नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा ग्राउंड, ये हो जाएगा VG। हमारे पास नोड क्या है? सिर्फ ये, तो ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा हो गया V। ठीक है, अब हमको करंट को देखना है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया I1। ठीक है, और ये इधर हम लोग सब कर देंगे I2। आई हमारा बीच वाला करंट हो गया। ठीक है, तो सेम बाई KCL हमारे पास क्या हो जाएगा? I प्लस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम लोग सब क्या करेंगे? सबसे पहले I इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे। I इक्वल्स टू है क्या? I इक्वल्स टू हमारा क्या है? हायर पोटेंशियल। हम लोग सब किसको फिर से V को हायर पोटेंशियल पे मान रहे हैं और VG क्या है? लोअर पोटेंशियल और 10 वोल्ट क्या है? लोअर पोटेंशियल। तो हमारे पास करंट क्या है? V से VG की ओर जा रहा है। तो हमारे हायर पोटेंशियल क्या हो गया? V माइनस VG डिवाइडेड बाई 2। VG क्या है? 0, तो ये हो गया V बाई 2। ठीक है, अब हम लोग सब I1 देखते हैं। I1 इक्वल्स टू हमारे को क्या मिल रहा है? ये हमको मिलेगा V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 और उसी तरह से हमको I2 इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या? V। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? V माइनस फिर माइनस 2I ब्रैकेट में 2I है। ठीक है, माइनस 2I और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4। दो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी 4 ओम है और यहाँ पे भी 4 ओम है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं? V प्लस
2i डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं। अब हम लोग सब i का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, तो ये हमको क्या क्या देगा, ये हमको देगा क्या, v/2 आ रहा है ये, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा v, तो ये हमको देगा क्या, 2v/8, और ये कटेगा ये 4 बचेगा, तो हमको क्या बचेगा, v/4, ठीक है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, वैल्यू को, ये जो वैल्यू i1 का और i2 का वैल्यू निकाले हैं वो हम लोग सब इस इक्वेशन में, पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू हमको मिलेगा v/2, ठीक है, प्लस v-10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस v/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमको फिर से कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 12 एलसीएम, ये हो जाएगा 6v प्लस 4v माइनस 40 प्लस 3v इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू, 4v प्लस 6v, तो ये हो गया 10, और फिर 13v, ठीक है। और ये माइनस 40 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 40, तो हमारे को v इक्वल्स टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही हमको आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए सेम था 40 डिवाइडेड बाई 13, तो 3.076 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब इस सारा वैल्यू को, ये v का वैल्यू को हम लोग सब पुट कर देंगे i में, तो हमको i इक्वल्स टू निकल जाएगा क्या, 3.076 डिवाइडेड बाई 2, ये हमको 1.5 एम्पेयर के आसपास आएगा। i1 इक्वल्स टू 3.076 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, तो हमको ये वैल्यू दे करके जाएगा कुछ माइनस 2.31 एम्पेयर, और i2 इक्वल्स टू हमको वैल्यू आएगा 3.076 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू हमको वैल्यू आएगा 0.77 एम्पेयर। समझ में आया, ये बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे माइनस साइन का, ये यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो i1 का डायरेक्शन जो हम लोग सब एज्यूम किए हैं इस तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली है किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। माइनस साइन का मतलब बस यही हुआ कि जो हम लोग सब एज्यूम किए हैं, प्री एज्यूम, उस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, अब बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 क्वेश्चन है। अब इस सर्किट को देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि इसमें कितने नोड है। तो ये पहला नोड जिसको हम लोग सब V1 मानेंगे, ये दूसरा नोड जिसको हम लोग सब V2 मानेंगे, और ये एक नीचे वाला जिसको हम लोग सब VG मानेंगे, ठीक है। अब इस सर्किट को हम लोग सब गौर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक करंट सोर्स है जिसके साथ एक सीरीज़ में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग सब नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को मिलता है क्या, एक रेसिस्टेंस जिसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ एक वोल्टेज सोर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग सब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा ये एक रेसिस्टेंस और ये हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। इसको हम लोग सब कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक करंट सोर्स, ठीक है, एक करंट सोर्स जिसके साथ एक पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सब इसका वैल्यू कितना 20 वोल्ट और इसका वैल्यू कितना 5 ओम। तो करंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमको 4 एम्पेयर करंट देगा, और ये हो जाएगा कितना 5 ओम, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हमारा सर्किट टूट करके कुछ इस तरह से बन जाएगा, 4 एम्पेयर करंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया V1, और ये हो गया हमारा V2, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग सब ले लेते हैं फॉर, सबसे पहला अगर हमको सॉल्व करना है फॉर नोड किसके लिए, V1 के लिए, ठीक है, बाई KCL, ठीक है। तो
इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, इसका डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हमारा V1 नोड पे पहला इक्वेशन किस तरह से बनेगा, ये बनेगा V1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V1 माइनस V2, ये V1 करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और हम लोग सब देख रहे हैं ये करंट इंटर कर रहा है नोड V1 पे, और 12 एम्पेयर करंट कहाँ इंटर कर रहा है, नोड V1 पे। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2V1 प्लस V1 2V1 माइनस 2V2, और नीचे 10 है, 10 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 160, ठीक है। आप इसको तोड़ दीजिएगा तो ये आपको देगा वैल्यू 3V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 160। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। फॉर नोड V2 अब हम लोग सबका कैलकुलेट करेंगे तो बाई KCL, ठीक है। तो बाई KCL हम लोग सब अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सेम उसी तरह से बनाना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस नोड पे हम लोग सब देखते हैं, V2 नोड पे देखते हैं हम लोग सब, तो ये हो जाएगा, ये एक करंट है नीचे की ओर, ये करंट है इस तरफ, और एक करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 करंट है, तो और एक करंट ये वाला जो है जो आउट लिविंग है V2 से, ठीक है, जो हम लोग सब राइट हैंड साइड लिख देंगे इक्वल्स टू, ये सिंपल क्या है, इंटरिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट। तो इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या वैल्यू आएगा, सिंपल V2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस V2, अब ये देखिए ये क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, पिछला न्यूमेरिकल की तरह, ठीक है। और फिर तीसरा ये वाला इस तरफ जो करंट जा रहा है इस तरफ V2 से V1 की ओर, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे यदि, तो हमको वैल्यू कितना दे के जाएगा, ये हमको वैल्यू दे के जाएगा -2V1 प्लस 6V2 इक्वल्स टू -30, समझे। ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो हमको V1 और V2 का वैल्यू मिल जाएगा। V1 का वैल्यू हमको कितना आएगा, V1 का वैल्यू आएगा हमको 64.3 वोल्ट, और V2 का वैल्यू हमको आएगा 16.43 वोल्ट। और ये वैल्यू को अगर हम लोग सब इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको ईच ब्रांच का करंट को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में कन्वर्ट करके आपको सारा चीज़ कवर अप कर दिया। डिपेंडेंट सोर्स रहता है तो क्या करना है, करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में रेसिस्टेंस रहेगा तो क्या करना है, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में रेसिस्टेंस रहेगा तो क्या करना है, आपको मैंने सारा चीज़ कवर अप कर दिया। क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा करके पूछता है, ठीक है। बस ये याद रखना है, अगर 2 अननोन है तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनेगा। सिंपल है। 2 इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 इक्वेशन तभी बनेगा जब हमारे पास 2 नोड है, 3 इक्वेशन तभी बनेगा जब हमारे पास 3 नोड है। नोड को देखना बहुत ज़रूरी है। नोड क्या होता है, नोड हमारा नोड किसको बोलते हैं, नोड हम लोग सब बोलते हैं जब 2 या अधिक रहे, जब हमारे पास ब्रांचेस, तो उसको हम लोग सब नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सब V1 को देखते हैं, यहाँ पर एक पहला ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच ये हो गया, तीसरा ब्रांच ये हो गया, तो ये नोड हो गया, ठीक है। उसी तरह से V2 को अगर हम लोग सब देखते हैं तो ये पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच, तो हमारा V2 क्या हो गया, नोड हो गया। होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। समझ आने पर ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।